Hello students, how are you? I hope you all are doing good. And now we are starting our last time's topic, the parts of speech. मैंने आपको नाउन के बारे में सब पढ़ा दिया है, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों ने ग्रुप्स में उसके काम भी करके आप लोगों ने भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने, और मैंने चेक भी करके आप लोगों को उसमें बताया है। कुछ बच्चों की थोड़ी सी मिस्टेक थी और वो सारी आई होप मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी ग्रुप्स में। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है, नाउन हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है प्रोनाउन की, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है बेटा, प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, देखो बेटा यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, मतलब प्रोनाउन जो है, जब हमने नाउन के बारे में सीखा था तो हमने क्या बोला था, उसमें हमने सीखा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मीन्स प्लेस, थिंग और नेम्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन जो है वो ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने इतने सारे आपको हिंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। जैसे आई एम प्रेइंग फॉर यू, ठीक है। तो इसमें क्या, देखो यहाँ पे आपको मैंने हिंट दे रखे हैं, तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये हिंट, ये सब जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस लाइन को में क्या है, दो प्रोनाउन हमें दिख रहे हैं, आई एंड यू, ये दोनों जो है वो प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जो प्रोनाउन है वो ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स अ प्लेस ऑफ नाउन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, कहीं पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई नाम हो सकता था, लेकिन नाम की जगह आई हमने लिखा है, नाम की जगह यहाँ पे हम ही भी लिख सकते थे। मान लो राम होता है यहाँ पे, राम इज प्रेइंग फॉर यू, है ना। तो राम जो है वो तो नाउन हो गया, बट अगर यहाँ पे ही इज प्रेइंग फॉर यू होता तो ही जो है वो क्या होता, प्रोनाउन होता, क्योंकि राम एक लड़का है, लड़के के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो है ये चीज़ हमें बताती है कि जो भी वर्ड जो है वो नाउन की जगह पे आता है उसको हम प्रोनाउन कहकर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना कि प्रोनाउन हमें क्या बताता है और किसके बारे में बताता है और कहाँ किसकी जगह पे यूज़ करना है हमें उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हमारी बारी है एडजेक्टिव सीखने के लिए, ठीक है। नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, अब हमारी बारी है थर्ड नंबर एडजेक्टिव के बारे में जानने के लिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, एन एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, तो इसका मतलब है बेटा कि एडजेक्टिव्स जो है वो वर्ड होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। उसकी क्या क्वालिटी है उसके बारे में जो वर्ड बताए, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में जो वर्ड बताता है, ठीक है, वो सारे वर्ड जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, दो एग्जाम्पल दिए मैंने, राम इज ब्रेव। ओके, तो ब्रेव जो है, राम की जो है क्वालिटी क्या है, ब्रेव, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है वो एडजेक्टिव कहलाएगी। ओके, फिर है, अब यही नहीं, अगर क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तो ये मत सोचना आप कि अच्छी बातें ही उसके बारे में बताएंगे तो वही क्वालिटी होगी, ठीक है। क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, सेकंड एग्जाम्पल है, राम इज कॉवर्ड, है ना। तो कॉवर्ड जो है ये वर्ड भी एक क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो हम इसको एडजेक्टिव में नहीं लेकर जाएंगे, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ओके बेटा, इसी के साथ जो है हमारे एक कुछ ऐसी भी वर्ड्स होते हैं जो लाइन की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है। तो
ये वो मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप आराम से आप नोट डाउन कर सके अपनी कॉपी में। मैं इसको रफ कर रही हूँ अगला एग्जाम्पल बताने के लिए। अब ये देखो, यहाँ पर जो है जो भी वर्ड है, ठीक है, जो भी लाइन है, नाउन या प्रोनाउन का मैंने बताया था ना कि उसका जो है स्पेशल क्वालिटी बताएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी स्पेशल क्वालिटी है, बट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसने बोला आई हैव मैनी और फ्यू, मैनी और फ्यू पेंसिल्स। तो ये जो है, ये दोनों जो है अलग अलग वर्ड है, ठीक है, बट इन दोनों का मतलब अलग है। फ्यू मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत। मेरे पास बहुत सारी पेंसिल है या फिर मेरे पास कुछ पेंसिल्स है, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये चीज़ भी हमें एडजेक्टिव में लेकर जाना है। इसको हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जब क्वालिटी को कोई बताता है तो वो एडजेक्टिव में लेकर जाते हैं हम, ठीक है। इसी के साथ जो है उसके बारे में एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो चीज़ भी हम एडजेक्टिव में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये था जो चीज़ें हमें एडजेक्टिव के बारे में जाननी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। एडजेक्टिव की जो है वो और भी डिग्रीज होती है, तो मैं अब उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है पॉजिटिव, ओके। सेकंड है कंपैरेटिव, थर्ड है सुपरलेटिव। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, वही चीज़ जो है हम इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बोलते हैं। तो इसकी 3 डिग्रीज होती है, ठीक है, एडजेक्टिव की। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको याद आ जाएगा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये जो डिग्रीज है ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड जो है कंपैरेटिव, थर्ड जो है सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसी के साथ मैं इसी में ही आपको होमवर्क भी बता देती हूँ कि ये जो है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के आपको 10 जो है एडजेक्टिव आपको तीनों डिग्रीज लिखने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप जो भी हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसमें आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और कुछ भी कन्फ्यूजन है उसके बारे में तो आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव जो है वो पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना और होमवर्क भी इसका हमें करके देना, ठीक है। अब बेटा जैसे देख रहे हो आप, नाउन देख लिया, प्रोनाउन आपने सीख लिया, एडजेक्टिव कर लिया हमने। अब है बारी वर्ब की। वर्ब आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट सेशन में ही आपको पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में आपको याद होगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, वो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि वर्ब होता क्या है। बट फिर भी मैं एक बता देती हूँ आपको, वर्ब जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, बट जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा, अब हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता चल रहा होगा हेल्प के लिए है वो, तो वो हमेशा वर्ब की हेल्प
करती है, वो हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, लाइक इज, एम, आर, वर, ये सारी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है ना। बट जो भी चीज़, कोई एक्शन हम कर रहे हैं, कोई भी भावना है या कुछ भी चीज़ मूव कर रही है, तो वो सारी चीज़ जो है वो वर्ब में जाती है, मेन वर्ब में जाती है। तो ध्यान रखना, वर्ब की जो है वो दो कैटेगरी होती है, एक मेन वर्ब और दूसरी जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा मैं वर्ब आपको दोबारा बोर्ड पे नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब हम एडवर्ब के बारे में सीखेंगे। एडवर्ब की डेफिनेशन ये है बेटा यहाँ पे, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स द वर्ब एंड एडजेक्टिव्स, इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, ठीक है। जो एडवर्ब जो है वो हमें जो है वर्ब और एडजेक्टिव्स के बारे में हमें बताता है, और ये चीज़ें बताता है कि कब, कैसे, कहाँ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम एडवर्ब के थ्रू जान पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाउ मच का ये एक एग्जाम्पल है, कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल उसकी ड्रेस है। तो एक हाउ मच मतलब कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, तो वेरी लिखा है, तो एक उसको वो बताता है कि ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, ही रन्स फास्टली, ठीक है। तो ये जो है फास्टली जो है वो है इसका एडवर्ब इस लाइन में, ठीक है। कैसे, हाउ मीन्स कैसे, तो अगर कोई वो बता रहा है ना कि वो बच्चा जो है, जो भी है लड़का, वो कैसे भाग रहा है, तो फास्टली मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसका एडवर्ब है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और भी इसके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एडवर्ब की जो है ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन है बेटा, व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हेन, देन इट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन ऐसे करता है, जब ये एबल होता है, जब ये इस काबिल होता है एडवर्ब, जो टाइम जो है उसका वो क्वेश्चन का आंसर दे सके, ठीक है। कब हुआ, क्या हुआ, है ना, तो उसका अगर ये आंसर दे सकता है तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम्स कहकर इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे जहाँ पर भी, इसको मुझे बुरी इसलिए मैंने यहाँ पे लाइंस नहीं लिखी है, जहाँ पर भी लाइंस में आपको आफ्टर, बिफोर, सून, टुडे, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो वो आप समझ जाना कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जहाँ पर कब का आंसर दे सके लाइन में, ठीक है, तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन वेयर, देन इट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जगह का, कहाँ पर, कुछ भी जो भी हुआ है, कहाँ हुआ है, उस जगह का क्या है, दूर है, पास है, बाहर है, अंदर है ना, ऊपर है, नीचे, तो वो जगह पर्टिकुलर अगर मेंशन है, अगर उसका आंसर लाइन में दिया गया है, तो क्या है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो उस इसका एग्जाम्पल है आउटसाइड, इनसाइड, देयर, फार, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मुझे पूरी लाइन मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, बट आपको सेंटेंस में अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो वो समझ जाना आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर आपको लाइन में ये चीज़ें दिख रही हैं तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब जो है अगला है हमारा थर्ड जो है पार्ट, इसका थर्ड पार्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, फोर्थ पार्ट है इसका एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन है, व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन हाउ, देन इट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। जैसे हाउ जो वर्ड है, ठीक है, हाउ जो है अगर लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको कि वो कैसे, कोई भी काम कैसे हुआ है, बहुत बुरा हुआ है या बहुत बहादुरी के साथ हुआ है, या बहुत जल्दी हुआ है या बहुत धीरे हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में जाती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। वो किस तरीके से काम हुआ है उसके बारे में ये
बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है इसमें भी मैंने सेंटेंस आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, और इसमें ये वर्ड्स हैं, आप लाइन में ये देखकर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एडवर्ब है। बैडली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप ध्यान देना, लाइन में जब भी आपको एडवर्ब आपको ढूंढना हो तो आपको ये चीज़ें देखकर पता चल जाएगा। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वर्ड्स हैं जिनको देखकर आपको एडवर्ब के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बट ये चीज़ है, जो इसका आंसर दे सके कि वो काम कैसे हुआ है लाइन में, अगर उसका आंसर है तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब हम फोर्थ पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसकी बारी है। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन एडवर्ब इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, देन इट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। जब आपकी लाइन में हाउ मच का आंसर आपको दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटली, एंटायरली, ऑलमोस्ट। हाउ मच मतलब कितना, ठीक है। तो कितना काम हुआ है, पूरी तरीके से काम हो गया है या फिर थोड़ा सा बच गया है या बस होने ही वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा जो है वो हम एडवर्ब ऑफ डिग्री में लेकर जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगली क्लास में मैं और भी चीज़ें आपको इस बारे में बताऊंगी, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान देना। और आज जो भी मैंने सिखाया उस चीज़ के बारे में आप नोट डाउन करना, और ग्रुप्स जो भी बनाए हैं उसमें आप नोट डाउन करके सारा जो होमवर्क जो भी है जो मैंने दिया है उसको भी आप भेजना। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप ग्रुप में पूछना, हम ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। टिल देन बाय बच्चों।